हाय एवरीवन, वेलकम टू गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टिन्यूटी। तो फर्स्ट हम लोग कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी का एप्लीकेशन यानी कि एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन जानने से पहले कि कॉन्टिन्यूटी हम लोगों का किसका ऊपर अप्लाई होता है, कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है और एक पॉइंट को हम लोगों को चेक करना पड़ता है। तो ये है हम लोगों का कॉन्टिन्यूटी का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन ये है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए if limit x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a minus fx is equal to f of a। तो दो चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि उसमें पॉइंट कितना रहेगा। तो पॉइंट जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में a है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बना हुआ है वो a का ऊपर है। जैसे कि अगर पॉइंट a है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a। लेकिन एग्जाम्पल में a के जगह पर 0, 1, 2 ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर सपोज 0 है तो ये फॉर्मूला कैसे करके हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो फंक्शन का ये तीनों लिमिटिंग पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे और ये तीनों वैल्यू अगर सेम हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये दोनों पहले ही डिफरेंट है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये था कॉन्टिन्यूटी का डिफिनेशन। तो फर्स्ट जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी का, उसमें क्वेश्चन यही है कि गिवन, हमेशा क्वेश्चन में एक फंक्शन का वैल्यू रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। उसका कंडीशन है कि x लेस देन 1 इज इक्वल टू है 2। इसमें जो कंडीशन है उसमें है x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू है हम लोगों का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। यहाँ पर जो कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 1 है। हम लोगों को जो चेक करना पड़ेगा कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, examine the continuity of fx at x is equal to 1। तो हम लोगों को ये इतना तक क्लियर हो चुका है कि कौन सा पॉइंट में हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट जो है वो है x। तो पहले हर एग्जाम्पल में जो लाइन हम लोग लिखेंगे कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 1 में। कब? कि इफ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो हर एग्जाम्पल में चेक क्या करेंगे, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो तीनों वैल्यू अगर सेम हो गया तो कॉन्टिन्यूअस, अगर नहीं हुआ तो डिसकॉन्टिन्यूअस। तो पहला जो फॉर्म, जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो ये वैल्यू हम लोग कैसे करके फाइंड करेंगे, ये जो 1 प्लस है ये हम लोगों को हेल्प करता है कि ये तीनों वैल्यू में से उसी वैल्यू को लो जहां पर हम लोगों को x ग्रेटर देन 1 है। तो x टेंस टू प्लस मतलब x ग्रेटर देन 1। तो ये हम लोगों को हेल्प किया कि तीनों वैल्यू में से जहां पर x ग्रेटर देन 1 है उसी वैल्यू को हम लोगों को लेने के लिए। तो हम लोग ले लिए किसके सहारे, 1 x टेंस टू 1 प्लस के सहारे। तो यहाँ पर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। लेने के बाद x के जगह पर जो वैल्यू हम लोगों को पुट करना है वो कितना है 1। तो यहाँ पर x के जगह पर अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2 माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 5 प्लस 5। तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का जो वैल्यू हम लोगों के पास आया है वो कितना, वो आ गया है 2। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा। तो तीनों वैल्यू हम लोगों को चेक करना है। तो 1 प्लस ये हम लोगों को 1 माइनस ये हम लोगों को हेल्प करेगा कि ये तीनों वैल्यू में से हम लोगों को उसी वैल्यू को लेना है जहां पर x लेस देन 1 है। तो x लेस देन 1 में कौन सा वैल्यू हम लोगों को लेना है, तो लिखना है ऐसे कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस जो वैल्यू हम लोगों को लेना है वो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। फिर x के जगह पर हम लोगों को कितना पुट करना है
ओनली 1, नॉट -1 या +1। जो वैल्यू हम लोगों को पुट करना है वो है 1। तो x की जगह पर अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे तो कितना होगा, 1 - 2 + 3। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो है हम लोगों का 2। तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया जो है 2, ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया जो है 2। तो दोनों अभी इक्वल हैं। तो लास्ट वैल्यू अगर इक्वल हो गया तो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। तो f ऑफ 1 इसका मीनिंग क्या है कि लिमिट x = 1 लेना है f(x) में। तो f(x) में x = 1, f(x) में x = 1 कितना है हम लोगों का, 2 है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो तीनों वैल्यू क्या है, तीनों वैल्यू इक्वल है। तो हम लोग लास्ट लाइन में लिख देंगे कि देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। तो तीनों वैल्यू अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो कैसे करके कॉन्टिन्यूअस को चेक करना है कि तीनों वैल्यू अगर इक्वल हो गया तो हो जाएगा हम लोगों का कॉन्टिन्यूअस। तो ये था हम लोगों का पहला एग्जाम्पल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल में, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो प्रॉब्लम है उसमें जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो है ऐसे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है गिवन f(x) = sin 2x / 3x, x नॉट = 0 इजिकल टू है हम लोगों का 2/3, कॉमा देके है x = 0। हम लोगों को चेक क्या करना है, यहाँ पर चेक जो करना है कि एग्जामिन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x = 0। मतलब ये जो फंक्शन है ये x = 0 में कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों को चेक करना है। तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन का लाइन कि कौन सा पॉइंट में हम लोग चेक करेंगे x = 0 में। तो पहले जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 इफ, कब ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) इजिकल टू f ऑफ 0। दैट मीन्स ये तीनों का वैल्यू अगर सेम हो गया तभी हम लोग बोल पाएंगे कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले जो वैल्यू हम लोग चेक करेंगे वो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x). तो ये जो सेकेंड टाइप का हम लोगों का एग्जाम्पल है इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर x > 0 या x < 0 नहीं है। तो कैसे करके हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोग x > 0 लेंगे या कहाँ पर हम लोग x < 0 लेंगे। तो थोड़ा सा इस कंडीशन पर अगर हम लोग ध्यान देंगे, जैसे कि x नॉट = 0, मतलब ये x = 0 के लिए इसका वैल्यू नहीं होगा, मतलब x > 0 के लिए भी यही वैल्यू लेना पड़ेगा, x < 0 के लिए भी यही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इस टाइप एग्जांपल में हम लोग <0 के लिए अगर वैल्यू निकाल पाए तो वही वैल्यू हो जाएगा हम लोग < 0 के लिए। तो x टेंस टू 0 प्लस के लिए जो वैल्यू हम लोग लेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जो वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है यानी कि sin 2x / 3x लेने का बाद यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। लिमिट का जो साइन का फॉर्मूला था क्या था कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x / x होता है हम लोगों का 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जो है उसको लिमिट से बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर रहेगा कितना कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस sin 2x / x। तो फॉर्मूला जो था साइन एक का जितना एंगल होगा डिनोमिनेटर में उतना ही एंगल हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो ये 2 हम लोग उधार लिए, 2 को यहाँ पर चुका भी दिए, तो इसका वैल्यू हम लोगों का कितना हो गया 1। तो फाइनली x टेंस टू 0 प्लस f(x) के लिए जो वैल्यू हम लोगों को मिला है वो कितना 2/3। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) का जो वैल्यू मिलेगा यही वैल्यू हम लोगों को लेना है 0 माइनस के लिए। तो वहाँ पर भी कौन सा वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 2/3। नेक्स्ट जो है हम लोगों का कि f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, यानी कि फंक्शन में x = 0 में जो वैल्यू है उसी को हम लोगों को लेना है। तो कितना है हम लोगों का 2/3। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, जो कंडीशन था कि तीनों वैल्यू अगर सेम हो गया
तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो x इजिकल टू 0 प्लस x इजिकल टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 में तीनों वैल्यू क्या है हम लोगों का सेम है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजिकल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्टिन्यूअस का और एक सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग आएंगे हम लोगों का थर्ड टाइप का एग्जाम्पल में। हम लोग क्योंकि ये हम लोगों का ऑनलाइन वीडियो क्लास है तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है हर एक टाइप का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तुम लोगों का अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हम लोगों का वो है एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर क्या करना है कि फाइंड के, यानी कि के का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। कंडीशन क्या है कि सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5 कॉमा देके है x नॉट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू है के, कंडीशन है x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स k का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 5 में। तो हम लोगों का सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पर क्योंकि f(x) कॉन्टिन्यूअस है दैट मीन्स f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। सो तो हम लोग यही बोल पाएंगे कि यहाँ पर तीनों वैल्यू जो है वो इक्वल है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यहाँ पर जो पॉइंट है वो 5 है, इसलिए हम लोगों को लेना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x) इज इक्वल टू f ऑफ 5। तो इस प्रॉब्लम में भी सेम कि यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू 5 है, मतलब x टेंस टू 5 प्लस के लिए भी यही वैल्यू लेना पड़ेगा, x टेंस टू 5 माइनस के लिए भी यही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसको अलग से फाइंड कर लेंगे कि लिमिट x टेंस टू, क्योंकि यहाँ पर तीनों वैल्यू इक्वल है तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f(x) मतलब 5 प्लस के लिए यही वैल्यू हम लोगों को लेना है। तो लिखेंगे ऐसे कि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस जो वैल्यू है उसी को हम लोगों को लिखना है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5। तो किसी ने अगर यहाँ पर x की जगह पर 5 पुट कर दिए तो प्रॉब्लम क्या होगा, 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 25 दैट मीन्स 0 बाई 5 माइनस 5 0। तो ये प्रॉब्लम 0 बाई 0 यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली x का जगह पर 5 नहीं पुट कर सकते। तो कैसे करके इसका सॉल्व होगा, बहुत ही इजी, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस लिखना है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई डिनोमिनेटर में कितना है एक्स माइनस 5। तो x माइनस 5 जो है कैंसिल हो रहा है, तो x की जगह पर हम लोग कितना पुट कर देंगे 5। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया हम लोगों का 10। तो इसका वैल्यू अगर 10 है तो इसका वैल्यू भी 10 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ 5 का वैल्यू निकालेंगे। तो वो कितना होगा कि लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x। तो f ऑफ x का x टेंस इक्वल टू 5 में कितना वैल्यू है k। तो क्योंकि सिंस लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f(x) इज इक्वल टू है f ऑफ 5, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू है हम लोगों का 10 और इसका वैल्यू है कितना हम लोगों का k। तो लास्ट में k का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 इज इक्वल टू k। दैट मीन्स इस जो प्रॉब्लम था इसमें k का वैल्यू हम लोगों को अभी मिल चुका है। तो k का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला है, k का जो वैल्यू है वो है हम लोगों का 10। तो कॉन्टिन्यूटी का बेसिकली चारों टाइप का एग्जाम्पल होता है कि पहला जो एग्जाम्पल था नॉर्मल एक प्रॉब्लम है उसको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। सेकेंडली हम लोग चेक किए कि एक फंक्शन है जहाँ पर नॉट इज इक्वल टू का वैल्यू है, मतलब प्लस के लिए भी वही वैल्यू लेना है, माइनस के लिए भी वही वैल्यू लेना है। और अभी जो हम लोग जो एग्जांपल देखे यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर भी k का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। और लास्ट और एक टाइप का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर जैसे एक वेरिएबल था
तो लास्ट का जो टाइप होता है उसमें क्या होगा कि वहाँ पर दोनों वेरिएबल रहेगा और दोनों वेरिएबल का प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करना है। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी में ये चारों टाइप में से एग्जाम में कोई ना कोई एक टाइप हम लोगों का आता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो है कि डिटरमाइन ए एंड बी, मतलब स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉमा एक्स ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू है 2 एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू है 2 ए एक्स माइनस बी कॉमा देके एक्स लेस देन 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। यानी कि हम लोगों को जो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में ए बी है इसका वैल्यू फाइंड करना है। प्रॉब्लम में ऑलरेडी यहाँ पर बोला चुका है कि एफ एक्स जो है फंक्शन वो एक्स इज इक्वल टू 2 में कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में यही लिखेंगे कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो तो क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसमें यही बोला गया है कि ये तीनों का वैल्यू सेम है, तो हम लोग अलग अलग से इन तीनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स का। तो 2 प्लस के लिए कौन सा वैल्यू हम लोगों को लेना है, जो x ग्रेटर देन 2 है, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। नेक्स्ट क्या करना है, x के जगह पर हम लोगों को पुट करना है 2, तो 2 स्क्वायर मतलब हो गया 4, दैट मीन्स 4a प्लस बी। ये हो गया x टेंस टू 2 प्लस का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 2 माइनस एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स 2 माइनस के लिए कौन सा वैल्यू हम लोग लेंगे, जो x लेस देन 2 के लिए जो वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है, यानी कि 2ax माइनस बी। तो नेक्स्ट यहाँ पर x के जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे, नॉट माइनस 2, जो पुट करेंगे वो है कितना, ओनली 2। तो 2 यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 हो गया 4, दैट मीन्स 4a माइनस बी। और यहाँ पर तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों वैल्यू इक्वल है, तो एफ ऑफ 2, तो एफ एक्स फंक्शन में एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों का 2, दैट मीन्स 4a प्लस बी 4a माइनस बी इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 4a प्लस बी इज इक्वल टू 4a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 4a प्लस बी इज इक्वल टू 2, 4a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो ये भी हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया 8a इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू मिल गया 4/8, दैट मीन्स 1/2। तो a का वैल्यू फाइंड करना था हम लोगों को, तो a का वैल्यू अभी हम लोगों को मिल गया a 1/2। तो किसी एक इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हम लोगों को टारगेट है कि b का वैल्यू कितना होगा, कैसे करके मिलेगा, a का जगह पर 1/2 हम लोग पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 ये कैंसिल होके 2, दैट मीन्स 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 0। तो जो वैल्यू हम लोगों को मिला है a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे सेकंड ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे। तो ये था हम लोगों का कॉन्टिन्यूटी का क्लास। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, हम लोगों मेरा जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके कमेंट कीजिए। जो मेरा चैनल में न्यू हो उसको मुझे ये कहना है कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना ही।